राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 8। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम जी की शिला में या फिर ब्रज या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु जी इसमें निवास करते हैं। शालिग्राम और गोमती चक्र में हरि हरिनारायण निवास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा जी की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने से यमलोक को नहीं देखना होता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं मिलता जितना शालिग्राम जी की शिला या चक्र में निवास करने से मिलता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना कि एक दिन शालिग्राम के पूजन से करने से वो फल मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम जी का पूजन करते हैं तो वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। जो सदैव शालिग्राम जी का पूजन करते हैं वो प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देते हैं वे निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति शालिग्राम जी के जल से तीर्थों का स्नान कराते हैं या फिर अपने शरीर पर शालिग्राम के जल को छिड़कते हैं, अभिषेक करते हैं, जलपान करते हैं, वे मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान करते हैं। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम जी में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम जी की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम जी की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने का क्या प्रयोजन है भला। एक बार ही शालिग्राम जी का जल अभिषेक कर लिया जाए तो वो पुण्य फल की प्राप्ति करता है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने का ही क्या लाभ होता है। जो सहस्त्रों तीर्थ भी करते हैं उसका एक बार में ही पुण्य फल मिल जाता है शालिग्राम जी का जल पीने से। जहाँ पर शालिग्राम जी हैं वह तीर्थ स्नान के सम्मान है। जहाँ पर जिस घर में जिस व्यक्ति ने शालिग्राम जी की पूजा करी हो, जो भी शालिग्राम जी को विराजमान कराते हैं, स्थापित करते हैं, उसका घर तीर्थ के सम्मान होता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त हो जाते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम जी का जल पी लेते हैं वे माता के स्तन को दूधपान नहीं करते, अर्थात गर्भाशय में पुनः नहीं आते, वो सदैव स्वर्ग में वास करते हैं। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वे भी वैकुंठ को वास करते हैं। जहाँ भी शालिग्राम जी की शिला स्थापित होती है वहाँ कोई चींटी या कोई कीड़े मकोड़े अगर एक कोस के अंतर में भी मर जाते हैं तो वो कीट कीटाणु भी वैकुंठ लोक में वास हो जाते हैं। जो भी फल वन में प्राप्त करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान जी को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान जी के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम जी की पूजन अर्चन करता है या उनके जल को सींच करके पीता है तो उसका पुण्य फल को प्राप्त होता है और करोड़ों करोड़ों जितने सहस्त्र तीर्थ भी अगर करते हैं तो उसके सम्मानी फल होता है शालिग्राम जी के जल का। यमदूत कहने लगते हैं कि कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को कर लेता है तो वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास के दोनों एकादशी भगवान
पद्म नाम के दिन है जो कि हरि नारायण जी को समर्पित की जाती है। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और एकादशी उन्हें बहुत प्रिय है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता है तो उसके शरीर में पाप बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर लो, एकादशी के व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। अगर आपने 1000 अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए या सैकड़ों यज्ञ भी कर दिए, तो भी अगर आपने जब तक एकादशी का व्रत नहीं करा तो उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है ये सारे यज्ञ तप करने का। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। ये सब एकादशी के बराबर नहीं है। अगर आपने एकादशी का व्रत किया तो सारे तीर्थ कर लिए। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो एकादशी को व्रत और रात्रि का जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार जाती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत कर ले तो एकादशी का व्रत करने से 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं और उनके जो पितृ होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वो पीताम्बरधारी होकर भी भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध और पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि वैसे मैं सूक्ष्म से तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ कि एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। कोई भी बाल हो, वृद्ध हो, अवस्था कैसी भी हो तो उसको व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं जो व्रत बताता हूँ एकादशी का व्रत अनंत अनंत पुण्य फल को देने वाला और वैकुंठ में धाम को देने वाला है। मन, क्रम, वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचता रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देते रहे। जिसकी सामर्थ्य ना हो बहुत सारा स्वर्ण दान करने की, तो अगर आप जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं जो असमर्थ होते हैं, थोड़ा भी दान जैसे कि अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, जल का दान करना, घड़े का दान करना, ये सारी चीज़ें अभी जो माघ मास चल रहा है, माघ मास में तिल का स्नान करना, तिल का दान करना, तिल और गुड़ के लड्डू का दान करना, ये बहुत बहुत पुण्य फल की प्राप्ति करता है। कहते हैं कि ये सब दान करने से मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता, दीर्घायु धनी होता है। बहुत कहने से भला क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों में ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। सदैव अपने कार्यों को संलग्न रहे, पूजा पाठ करता रहे, पूजन की सामग्री एकत्रित करे या फिर धर्म के कोई भी कार्य करे तो वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास हमें करना चाहिए, अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। धर्म का कार्य हमेशा सनातनी भगवान को पूजन करना, नाम करना, जप करना, कीर्तन करना, जागरण करना, उनका साफ सफाई करना, वस्त्रों की सेवा करना, मानसिक जप करना, कोई भी काम हो, कोई भी, तो हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए और अपने बच्चों को भी उनको अभ्यास करना देना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। विखुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों को नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, तो अब कृपया करके ये भी बता दीजिए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग की कामना करना चाहते हो और वहां नरक से उद्धार करना चाहते हो
तो जल्द ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विखुंडल ने कहा कि हे दूत, वे पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कौन से कैसे पुण्य कर्म किए हैं, सो अब बताओ, मैं फिर अपने पुण्य को अपने भाई को भी दे दूंगा। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नामक एक ऋषि था। साल नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र भी थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तारा, ये 4 उनके 9 पुत्रों के नाम हैं, जो कि ध्रुव, शशि, बुध, तार ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया और निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ, गुणात्मक ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। तो ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को सम्मान समझते थे। जिन्होंने संन्यास करा तो वो हमेशा यही समझते थे कि सोना और पत्थर एक बराबर है, उनको कोई भी मायने नहीं रखता था। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, कोई कैसा भी कपड़ा देता उसको पहन लेते, सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा, आहार को सब जीत लिया। सब चर अचर को विष्णु रूप समझते, मौन धारण करके संसार में विचरते। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा, तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर और सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं कि मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न है, मैं सनात हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि जी के दर्शन करके आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा जी के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो कभी कहने की असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसी ही संगति में बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में लिया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो तुम ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित्त हो अपने पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिए और नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवता से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विखुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई कुंडल को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस भी कथा को पढ़ता है, माघ मास का स्नान करता है, माघ मास में दान करता है, किसी को सुनता है, सुनाता है, 1000 गौदान के फल को प्राप्त करता है। कहते हैं कि माघ मास का स्नान करने से अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति, अनंत तो कोटि गुणा, जिसे कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान करने से और तिल का दान करने से भी मिल जाती हैं। तो तिल का दान करने से, जिसके पास स्वर्ण का सामर्थ्य नहीं है, हम जैसे लोगों के पास भाई स्वर्ण का आभूषण दान करने का सामर्थ्य नहीं है, गौ दान करने का सामर्थ्य नहीं है, तो तिल का दान तो अवश्य करना चाहिए। कि तिल के दान करने से माघ मास में दान और तिल का दान महादान। कार्तवीर्य जी बोले कि हे प्रिय श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे भी आप कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों को पोषण करने वाला होता है। ऐसे वेदों ने कहा कि मकर के सूर्य माघ मास में जो भी गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है।
यदि सारा माघ मास का स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से माघ मास का स्नान करे तो पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे और धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के दृश्य शोभायान होता है, इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र, अन्न दान का करना चाहिए। दूसरों की अग्नि ना तपें, ब्राह्मणों को भोजन ना दूसरों की अग्नि ना तापें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। एकादशी के नियम में माघ मास का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान को मुझको यथायोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान जी का स्मरण करें। जो मनुष्य गंगा जी में माघ मास का स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में नहीं गिरते, स्वर्ग से नहीं गिरते, स्वर्ग में ही वास करते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना जी का स्नान करते हैं वे प्रतिदिन 1000 कपिला गौ को दान का फल पाते हैं। कि जो भी गंगा जी में और यमुना जी में स्नान करते हैं माघ में, तो उनको कपिला गायों का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। माघ मास में स्नान तो करना ही चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, प्रजापति ने पापों को नाश करने के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। यानी कि प्रयाग तीर्थ की रचना करी थी जो पापों का नाश कर दे। और पापों का नाश तो गंगा जी ही करती हैं। गंगा जी, काली, यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से सुन लो। जो भी इस संगम में माघ मास का स्नान करता है वह गर्भ योनि में दोबारा नहीं आता। भगवान विष्णु जी की दुर्गम माया से माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब पाप नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास के स्नान से 3 दिन प्रयाग में स्नान कर लिया जाए तो वो फल हमें योग अभ्यास से प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, तो वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना का संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। राजन, जिसको अमृत कहते हैं, ये बहुत त्रिवेणी है। तो ब्रह्मा, शिव और रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव, पत्नियां, नागों के स्त्रियां, ध्राची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सराएं, गढ़, सब पितृ मनुष्य कड़ कलयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवताओं को माघ मास का स्नान करने के लिए जाते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वो ईश्वर ही कर सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं होती। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी इस स्नान का फल राक्षस को दे दिया था कि वह भी पापी मुक्त हो गया था। माघ मास का स्नान करने से भी अपना कोई पुण्य अगर किसी को दे दे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन माली कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि अत्रि, ऋषि के संतानों के सूर्य, ये कथा सुनकर और सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कर दीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज में एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी सुंदर केस और 3 पायोधारी वाली
पीन प्योधार वाली सुंदर अप्सरा को देख उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है। और भीगी हुई क्यों है ये? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और ऐसा मनोहर रूप हो रहा है, मानो कि तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका क्या कारण है, मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग से संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव जी निवास करते हैं। तो त्रिवेणी के जल से मेरे सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी के प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, वो भी सुन लो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण के घर में कोई कमी भी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा में से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और वृद्धावस्था को प्राप्त हुई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यक्त कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान तप यज्ञ तो कुछ किया ही नहीं। शिव या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने अपने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे कि जब पूछा कि ब्राह्मण जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है, तो महाराज साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते थे। इसलिए मुझे दीन पर उनको कृपा करके कहा कि कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारिए। क्षीर सागर क्या हंस को दूध देता है, बत्तख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि जब क्षीर सागर हमेशा हंस को दूध दे सकता है, तो बत्तख को भी दे सकता है। तो इन सब बातों को सुनकर दया करते हैं, कहते हैं कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करके तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। तो हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया था। इसलिए ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भागों वाला हो गया था। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपना पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। सब पापों का मूल है काम सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है कि जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र के बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। सो वह वहाँ का अपना फल को भोग रहा है, तो वो कहाँ है, ये सब मैं जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया। त्रिवेणी स्नान में इंद्र पाप मुक्त हो गए।
तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हुए हैं सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ कि जैसे मानसरोवर में कमल शोभायान होता है। मानसरोवर में जैसे कमल खिलता है वैसे इंद्र भी हो गए थे और एकदम शुद्ध हो गए। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, अब वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पूरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवता से वैसा उनकी सेवा किए जाने का प्रयाग में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण को ये वचन सुनकर उसके पैरों को पकड़कर प्रणाम किया और घर आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि सब कुछ त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकाली और माघ में गंगा यमुना जी के संगम त्रिवेणी घाट पर जाकर मैंने स्नान किया, माघ स्नान। तो हे निशाचर, 3 दिन तक स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता को प्राप्त हो गई। 27 दिन से जो पुण्य देवता हो गए, पार्वती जी की सखी हो गई और मैं सुख से कैलाश पर निवास करती हूँ। इसलिए ये मैं प्रयाग में का महात्म को याद करके सब देवताओं को सहित माघ में प्रयाग का स्नान करना चाहिए। सो मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़े हुए कुरूप होने के सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछ बड़े बड़े हो गए हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने से कोई हानि नहीं होती। मुझे अब कुछ संशय नहीं रहा, मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों के ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल को ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई धर्म नहीं किया और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्नान पर मरने के कारण नरक में ही गया। तो पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प की योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य हुई, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हुए सज्जन लोग सदैव दूसरों को दुखी देते हुए देखा है। अब ये बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर में हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी ने कहा कि राक्षस, मैं अवकाश और अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। तो मैंने तुम्हें बहुत बार प्रयाग में स्नान किया। है। तो वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने वालों की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार फल मैं तुम्हें देती हूँ। जो मैंने माघ मास में प्रयाग का स्नान किया उसका एक फल मैं तुम्हें देती हूँ। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ मास के स्नान को फल से उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त हुए राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश्य देवता रूप हो गए। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ राक्षस शोभायान हो गया और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। अब भी कृपा कुछ शिक्षा दो, जिससे कि मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव जी का पूजन करो, इस देह को मोह मत करो, पुत्र पत्नी धन आदि से ममता त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म, ये लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्व से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और
देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की, प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्या से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। माघ मास महात्म अध्याय 8 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।